हमारे जीवन के अंदर रंगों का बहुत प्रभाव पड़ता है। सूर्य की किरणों की भांति विभिन्न रंगों की किरणें का भी हमारे जीवन पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। रंग हमारे आकर्षण का मुख्य स्रोत होते हैं। रंगों के सही संतुलन और तालमेल से बने दृश्य हमें आनंददायक लगते हैं। इसी कारण वस्त्रों का चयन, भवन की दीवार के रंगों का चयन, सजावट आदि में रंगों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। रंगों की तरंगों के प्रकंपनों अथवा अन्य विधियों द्वारा उनका आवश्यकता अनुसार उपयोग करने से हम स्वस्थ एवं रोग मुक्त जीवन जी सकते हैं। आयुर्वेद की अनेकों दवाइयां सद पूर्णिमा की चांदी में ही बनाई जाती है। उस दिन रात भर चांदी के रंग से प्रभावित अनेकों खाद्य पदार्थ आज भी स्वास्थ्यवर्धक औषधि के रूप में लिए जाते हैं। रत्न चिकित्सक अलग अलग रत्नों से निकलने वाली अलग अलग रंगों की तरंगों के आधार पर उन रत्नों का शरीर के विशेष स्थानों पर स्पर्श करवाकर असाध्य रोगों का उपचार करने का दावा करते हैं। ज्योतिष विशेषज्ञ भी अलग अलग ग्रहों के दुष्प्रभावों को कम करने तो अलग अलग उंगलियों में अलग अलग धातुओं के साथ आवश्यकता अनुसार समता की रत्नों को उंगलियों में धारण करने का परामर्श देते हैं। पुष्प चिकित्सक अलग अलग रंगों के पुष्पों के अर्क का उपचार हेतु दवा के रूप के अंदर उपयोग करते हैं। जीवन के लिए स्वास्थ्य आवश्यक है। रंग हमारे शारीरिक, मानसिक और भावात्मक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। हम प्रतिक्षण श्वास के माध्यम से जिन पुद्गलों को ग्रहण करते हैं वे वर्ण, गंध, रस, स्पर्श आदि से युक्त होते हैं। हमारे शरीर में भी प्रत्येक अवयव का अपना अलग अलग रंग होता है। इस प्रकार रंग का हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है। बिना रंग व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। शरीर में किसी भी अवयव के रंग का असंतुलन रोग का कारण होता है। यदि रंगों की किसी विधि द्वारा संतुलित कर दिया जाए तो व्यक्ति स्वस्थ एवं रोग मुक्त हो सकता है। श्वास के अलावा हम प्रत्येक इंद्रिय के विषयों के जो पुद्गल ग्रहण करते हैं उनमें भी रंग होता है। श्वास हमारे शरीर में रंगों का असंतुलन पैदा करता है। आहार विशेषज्ञ शरीर के अवयवों के असंतुलन को दूर करने हेतु अन्य आवश्यक उपचारों के साथ साथ उनको पुष्ट करने वाले रंगों के अनुसार फल, सब्जियां, अनाज तथा खाद्य पदार्थ खाने का परामर्श भी देते हैं। हमारे भावों का रंग के साथ गहन संबंध होता है। शरीर, मन, वाणी के साथ साथ वाणी के प्रकंपन भी रंगीन होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के आभामंडल के चित्र कैरिलियन कैमरिक में लिए जाएं। सभी व्यक्तियों का रंग रूप एक सा क्यों नहीं होता? कभी हमने इस बात का चिंतन किया आकाश नीला ही क्यों होता है? सारे पेड़ पौधे हरे क्यों होते हैं? सभी व्यक्तियों का खून लाल ही क्यों होता है? बचपन में हमारे बाल काले ही क्यों होते हैं? ये सारे प्रश्न यदि इनका समाधान ढूंढने का प्रश्न है तो रंग चिकित्सा के बारे में हमारे सामने काफी चिंतनीय समस्या और समाधान में मिल सकते हैं। आकाश नीला क्यों? सभी वनस्पतियां, पेड़ पौधे एवं उन पर लगने वाले फल प्रारंभ में हरे क्यों होते हैं? आंखों की शल्य चिकित्सा के पश्चात हरे रंग की पट्टी ही आंखों पर क्यों लगाई जाती है, अन्य रंगों की क्यों नहीं? शल्य चिकित्सा करते समय दुनिया भर के शल्य चिकित्सक प्रायः हरी पोशाक ही क्यों पहनते हैं? आंखों से दिखने वाले अलग अलग प्राकृतिक दृश्यों, कपड़ों, पदार्थों, चित्रों का सही तालमेल हमारे आकर्षण का एक मुख्य कारण होता है। हमें आनंद, खुशी, प्रसन्नता प्रदान करता है। इसके विरुद्ध गलत रंगों का तालमेल हमें अरुचिकर लगता है। कारण स्पष्ट है कि रंग प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। शरीर के प्रत्येक अंग और अवयव को अलग अलग रंगों की विशेष आवश्यकता होती है तथा उसके असंतुलन से हम रोगी बन जाते हैं। रंगों द्वारा आंतरिक भावों की पहचान। प्रत्येक मनुष्य के शरीर के चारों ओर एक आभामंडल होता है। प्रत्येक व्यक्ति के आभामंडल के चित्र कैरिलियन कैमरिक से लिए जाएं तो उनका रंग अलग अलग क्यों होता है? उसके रंग भाव परिवर्तन के साथ बदलते रहते हैं। भाव और आभामंडल का गहरा संबंध होता है। भाव शुद्धि द्वारा आभामंडल को विशुद्ध बनाया जा सकता है तथा आभामंडल के रंगों से भावों को जाना जा सकता है। मुख्यतः 5 रंग होते हैं। ये रंग सफेद, काला, लाल, पीला और आसमानी होते हैं। बाकी सभी रंग इन्हीं रंगों के अलग अलग अनुपात में बने मिश्रण होते हैं। उदाहरण के लिए नारंगी रंग लाल और पीला रंग के मिलान से बनता है। हरा रंग पीला और आसमानी रंग के मिलान से बनता है। नीला रंग आसमानी और सफेद रंग के मिलान से बनता है। बैंगनी रंग लाल और नीले रंग के मिलान से बनता है। इसी प्रकार अन्य कोई भी रंग
दो या अधिक रंगों के मिश्रण से बनते हैं। रंगों द्वारा उपचार करते समय यदि रोग का कारण और लक्षण किसी रंग की अधिकता से हो तो उसके विरोधी गुण वाले रंग के प्रयोग से सरलता पूर्वक उपचार किया जा सकता है। जैसे लाल रंग अगर किसी के अंदर ज्यादा हो और आपको उसके सामने यदि हम आसमानी रंग की किरणें डालें, किसी टेबल में किरणें डालें तो उसका उपचार करते हैं। किसी नारंगी रंग के प्रभाव को नीला रंग, पीले रंग के प्रभाव को बैंगनी रंग, हरे रंग के प्रभाव को गुलाबी रंग, आसमानी रंग के प्रभाव को लाल रंग, नीले रंग के प्रभाव नारंगी रंग और बैंगनी रंग के प्रभाव को पीला रंग। शरीर के अंदर जितने भी अंग हैं उन सारे अंगों का भी एक प्रकार का अलग अलग रंगों से उनका संबंध होता है। और यदि उस भाग के अंदर उन रंग की किरणें भी जाए तो हमें आश्चर्यजनक स्वास्थ्य को स्वस्थ बनाने के अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। जैसे वायलेट है, वायलेट बैंगनी रंग है, उसके प्रभाव से उसे नहीं रंग है। जैसे सिर और गर्दन का ऊपरी भाग है उसका हल्का नीला रंग से संबंध है। रंग छाती और फेफड़े बैंगनी रंग से, आंत एवं गुर्दे हरे रंग से, मूत्राशय हरे रंग से, त्वचा का हरा रंग, तिल्ली और लीवर पीले रंग से, आमाशय नारंगी रंग से, धड़ बाजू जनेंद्र लाल रंग से, मस्तिष्क बैंगनी, हड्डियां लाल, हृदय बैंगनी रंग से। इस प्रकार एक एक रंग से सारा किस रंग से कौन सा भाग संबंधित है। यदि उस अंग के अंदर कोई भी यदि उस रंग की अधिकता से रोग हो तो हम उस रंग का जो विपरीत रंग है, निष्क्रिय किरण वाला रंग है, उसकी हम किरण डालें। और यदि इस रंग की कमी से अगर कोई रंग रोगग्रस्त हो तो संबंधित रंग की किरणें अगर उस अंग पर डालें तो हमें सहज ही स्वास्थ्य लाभ मिल जाता है। वो किरणें शरीर एब्जॉर्ब कर लेता है और शरीर को उसका पोषण मिल जाता है। रंगों का प्रभाव, ये अलग अलग रंग हैं, ये शरीर में जो रंग है जीवन पर अलग अलग ढंग से ये प्रभाव डालते हैं। अलग अलग रंग का अलग अलग प्रभाव पड़ता है। जैसे ये वायलेट रंग है, वायलेट रंग बैंगनी रंग शीतल लाल कणों का वर्धक क्षय रोग नाशक है। तो नीला रंग शीतल पित्तज रोगों का नाशक पौष्टिक है। आसमानी शीतल पित्तज रोगों का नाशक को नाशक है। तो हरा रंग रक्त शोधक वातज रोगों का नाशक, सम शीतोष्ण है। पीला रंग उष्ण कब्ज रोगों का नाशक, हृदय और उदर रोग का नाशक है। नारंगी रंग से उष्ण कब्ज रोग का नाश होते हैं, मानसिक क्षति वृद्धि होती है। और लाल रंग से अति उष्ण उत्तेजक केवल मालिश हेतु कब्ज रोगों का नाश करता है। अवयवों से संबंधित विशेष रंग, अंगों की भांति शरीर के विभिन्न अवयवों का भी अलग रंगों से विशेष संबंध होता है। जैसे नाड़ी संस्थान को बैंगनी रंग पुष्ट करता है, वीर्य नीले रंग से पुष्ट होता है। अंतःस्रावी ग्रंथियां जो अलग अलग है, अंतःस्रावी ग्रंथियां और चर्बी आसमानी रंग से अधिक प्रवृत्त होती है। मांसपेशियों को हरे रंग से, मज्जा को पीले रंग से, रक्त एवं भोजन से बनने वाले रस को नारंगी रंग तथा हड्डियों को लाल रंग से विशेष ताकत मिलती है। रंगों का संतुलन स्वास्थ्य है। रंगों से शरीर और मन दोनों प्रभावित हो जाते हैं। जब सूर्य की किरणें उपलब्ध न हो तो रंगीन बिजली के बल्बों का प्रकाश कमजोर अथवा रोगग्रस्त भाग में डालकर उपचार किया जा सकता है। अतः उपर्युक्त अवयवों से संबंधित रोगों में आवश्यक ध्यान सूर्य किरणों अथवा उसी रंग की विद्युत किरणों से ऊर्जित पदार्थों का सेवन करने से समस्याओं का समाधान हो सकता है। हम इस चार्ट के अंदर देखते हैं कि कौन से रंग की असंतुलन से हमारे कौन से रंग की अधिकता से और कौन से रंग की कमी से क्या क्या रोग हो सकते हैं। दोनों विपरीत रंग है, एक की अधिकता तो दूसरे की कमी। जो एक अधिक होगा तो उसका जो विपरीत रंग है कम का, उससे हम कौन कौन से रंग हो सकते हैं। जैसे जब लाल रंग अधिक शरीर में जब लाल रंग की अधिकता हो जाती है तो ज्वर अतिसार उदर रोग होने लगते हैं। और साथ ही संधियों की जकड़न गहरा नीला रंग जब कम होता है तो संधियों की जकड़न का दर्द होना, प्रमेह पथरी दाग खट्टी व कड़ी डकार गर्दन अकड़ना उपकई आना बाल आदि होते हैं। इस प्रकार ये सारे जितने भी है अलग अलग शरीर के अंदर जो रंग हैं उन रंगों का शरीर के विभिन्न स्तरों पर किन किन रोगों से क्या संबंध है हम आसानी से समझ सकते हैं। चाइनीज पंच तत्व के अनुसार शरीर में जो पंच तत्व हैं उन पंच तत्वों का भी शरीर के अंगों से संबंध है और हर एक ऊर्जा का तत्व का एक अलग अलग रंग होता है। जैसे जो पृथ्वी तत्व है, पृथ्वी तत्व का रंग पीला है, जो मुझसे तिल्ली और जो हमारा तिल्ली पेन का जो आमाशय है वो पीले रंग से अधिक पुष्ट होता है। हमारा जो लीवर है, लीवर और जो गाल ब्लैडर है उस जो हमारा वायु तत्व से संबंधित है, वनस्पति तत्व से संबंधित है, उसका संबंध है हमारे हरे रंग से। जो हमारा अग्नि तत्व है उसका संबंध है लाल रंग से। और इसी प्रकार जो हमारे फेफड़े
और बड़ी आंख जिसका संबंध धातु तत्व से है वो सफेद रंग से प्रभावित होता है, और जो गुर्दे और मूत्रस हैं उसका संबंध काले अथवा गहरे आसमानी कलर से होता है। तो शरीर के अंदर जो जो तत्व की कमी होती है उसके निशान हमारे शरीर पर, उसके लक्षण हमारे शरीर पर प्रकट होने लगते हैं। और यदि उस रंग की किरणें संबंधित ऑर्गन को दी जाए, अंग को दी जाए, तो वो अंग अपने आप के अंदर पुष्ट और ठीक हो सकते हैं। त्वचा के रंग की भूमिका, कहीं पर व्यक्ति काले होते हैं तो बहुत से व्यक्ति गोरे होते हैं। जब धूप ज्यादा पड़ती है, गर्मी ज्यादा पड़ती है, वहां के लोगों का रंग कैसा होता है, और कहीं पर सर्दी ज्यादा पड़ती है, उतनी दूर स्थिति में ऐसा क्यों होता है? त्वचा के रंग में परिवर्तन के आधार पर भी प्राण ऊर्जा के असंतुलन का सरलता से निदान किया जाता है। यदि त्वचा के किसी भाग में हरापन आ गया हो तो शरीर के उस भाग में वायु का असंतुलन होने की प्रबल संभावना रहती है। इसी प्रकार शरीर के किसी भाग में त्वचा लाल हो जाने पर उस भाग में ताप ऊर्जा के असंतुलन की संभावना, पीली पड़ जाने पर नमी ऊर्जा की कमी, मंद कांति वाला फीका पड़ जाने पर शुष्क ऊर्जा, और नीला या काला पड़ जाने पर शरीर के संबंधित भाग में ठंडक ऊर्जा का असंतुलन होता है, जो रोग का कारण होता है। अंगों के संबंध की अवस्था में यदि किसी भी द्वारा अभाव वाली संबंधित रंगों की तरंगों को प्रभावित किया जाए तो तुरंत स्वास्थ्य लाभ होता है। इसके लिए संबंधित रंग की किरणों को विद्युत बल के माध्यम से संबंधित अंगों पर डाला जाता है। यदि वे रंग कमजोर अथवा निष्क्रिय हों तो संबंधित रंगों की किरणें उन पर डालने से अंग सक्रिय एवं शक्तिशाली होने लगते हैं। यदि रोग का कारण अंगों की आवश्यकता से अधिक सक्रियता हो तो संबंधित रंगों के प्रभाव को कम करने वाली रंगों की किरणें संबंधित भाग पर डालने से रोग मुक्त कर सकता है। कपड़ों एवं वातावरण की रंगों का प्रभाव, लाल, पीला और नारंगी रंग गर्म प्रकृति का होता है, अतः गर्मी के मौसम में इन रंगों के कपड़े नहीं पहनना चाहिए। नीले, हरे, बैंगनी और आसमानी कपड़ों का उपयोग गर्मी में हितकर होता है। धूप चश्मे नीले या हरे रंग के अधिक लाभ शांतिदायक होते हैं। शयनागार की दीवारें भी और खिड़कियों का रंग भी ठंडी प्रकृति वाले रंगों का होने से निद्रा अच्छी एवं गहरी आती है। इसके विपरीत यदि कमरे की दीवारों का रंग लाल हो या लाल बल्ब जल रहा हो, वहां निद्रा बराबर नहीं आती। ऐसे लाल वातावरण में रहने वालों को क्रोध अधिक आता है। ठंडे रंगों का चिंतन और ध्यान करने से गर्मी का प्रभाव कम होता है। सर्दी के मौसम में गर्म प्रकृति के रंगों का उपयोग गर्मी बढ़ाने से आरामदेह होता है। जिन देशों में ठंडक संबंधी रोगियों का प्रतिशत अधिक होता है उनके लिए लाल, पीले, नारंगी रंग के कपड़े ज्यादा लाभप्रद होते हैं। पगथली ठंडी होती हो तो लाल मोजों का उपयोग करना चाहिए। गंठिया के रोगी अथवा जोड़ों में दर्द वालों को लाल कपड़े ज्यादा लाभप्रद होते हैं, परंतु जिनका हृदय कमजोर हो उनको लाल कपड़े पहनना हानिकारक हो सकता है। सर्दी के मौसम में ठंडक से सुरक्षा हेतु रजाई के अस्तर का रंग लाल रखना चाहिए। चर्म रोगियों को हरे रंग के कपड़े लाभदायक होते हैं। टोपी या हेलमेट के अंदर का भाग हरा रखने से मस्तिष्क शांत रहता है। शरीर की गर्म और लाली वाली सूजन वाले भाग पर नीला और सफेद मिश्रित कपड़ा पहनना चाहिए। पुरानी लाल तथा सख्त सूजन वाले स्थान पर लाल कपड़ा पहनना चाहिए। रंग संतुलन की सौरमी विधि, प्रत्येक मनुष्य के शरीर के चारों तरफ एक आवरण होता है, उसके रंग भाव परिवर्तन के साथ बदलते रहते हैं। भाव और अवयव, अतः भाव शुद्धि द्वारा आभामंडल को विशुद्ध किया जा सकता है। इसी सिद्धांत के अनुसार रंग की कमी से रोग हो तो उसी रंग के वातावरण की कल्पना करते हुए श्वास लेने से शरीर में उस रंग की पूर्ति होने लगती है। परंतु रोग का कारण यदि किसी रंग की अधिकता से होता है तो उस रंग के चिंतन के साथ रेचक करने के साथ से लाभ होता है। साथ ही उस रंग के प्रभाव को कम करने वाले रंग की अपने आसपास के वातावरण में कल्पना कर पूरक करने से अच्छे परिणाम आते हैं। जैसे कि मुझे शरीर के अंदर लाल रंग अधिक है, तो लाल रंग अधिक है तो मुझे क्या करना चाहिए कि जो आसमानी रंग है, जो उसका जो विपरीत रंग है, उससे तो मैं सांस जब लेता हूं उसमें मैं इस रंग की कल्पना करूं, नीले रंग की कल्पना करूं, और जब मैं श्वास बाहर निकालता हूं उस समय मैं लाल रंग की कल्पना करूं कि लाल रंग बाहर जा रहा है और नीला रंग अंदर आ रहा है। इस प्रकार मेरे पास में यदि कोई चीज, कोई रंग की उपकरण न हो, बल्ब न हो, तो भी शरीर के अंदर उस किरणों का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। लाल रंग बढ़ाने से नीले रंग, हरा रंग बढ़ाने से बैंगनी रंग से होने वाले तथा नीला रंग बढ़ाने से लाल रंग की अधिकता से होने वाले विकार दूर हो जाते हैं। शरीर के किसी भाग के उपचार हेतु लाल रंग की किरणों से उपचार करते समय मस्तिष्क को आसमानी रंग की किरणें साथ में अवश्य देनी चाहिए, क्योंकि लाल रंग गर्म प्रकृति का होता है और मस्तिष्क
हमारा ठंडा नहीं चाहिए, तो हम अगर घुटने के अंदर लाल रंग प्रयोग करें, लाल रंग का प्रयोग करें, तो हमारे मस्तिष्क के अंदर के साथ में आसमान रंग जो ठंडी प्रकृति का है उसको देना चाहिए। देने से रुचि रंग चिकित्सा से उपचार करते समय रोगी का स्वभाव, उसके रंगों के प्रति रुचि या अरुचि, मौसम, उसके द्वारा पहनी जाने वाली पोशाक, आसपास दृष्टिगोण वाले रंग, भोजन के लिए दिए जाने पदार्थों का रंग आदि भी प्रभावित करते हैं। जब दो विरोधी रंग अच्छे लगते हैं तो व्यक्ति का रोग बहुत पुराना इंजन होता है। एक व्यक्ति आकर कहता है मुझे लाल रंग भी बहुत अच्छा लगता है, एक व्यक्ति आकर कहता है मुझे लाल रंग भी बहुत अच्छा लगता है, और साथ में कहता है मुझे आसमानी रंग भी बहुत अच्छा लगता है। दोनों विपरीत कलर के रंग हैं, एक ठंडे प्रकृति का है और एक गर्म प्रकृति का है। जब दोनों अच्छे किस करते हैं तो वो व्यक्ति जैसे रिलायबल होता। इसी प्रकार जिन व्यक्तियों को विपरीत रंग बहुत ज्यादा पसंद होते हैं या बहुत ज्यादा असुंदर लगते हैं, तो उन व्यक्तियों का जो रोग होता है वो एक अजीब स्थिति में बहुत ही वो जटिल रोगों से पीड़ित हैं। रंग चिकित्सा के अंदर कुछ अद्भुत प्रयोग हैं। टेबल लैंप के अंदर हम जिस रंग का चाहिए उस रंग का बल्ब लगा लें। जैसे ही हमने नीले रंग का बल्ब लगाया, और नीला रंग का जैसा कि मैंने कहा नीला रंग ठंडा कलर है, नीला रंग एंटीबायोटिक है। नीले रंग की जब हमने जो गुण धर्म देखे, नीले रंग के जो कीटाणुनाशक है, तो जहां कहीं भी ऐसी स्थिति हो और नीले रंग का प्रभाव हमारे गले के ऊपर अधिक पड़ता है, शिव जी ने जहर पिया और कार खा गले के अंदर रखा, क्योंकि इसका एंटीबायोटिक था और इसके लिए उनका नाम पड़ा नीलकंठ। इसलिए जिस किसी व्यक्ति के गले के अंदर खराश हो, दांत में दर्द हो, कान में रस्सी आता हो, तो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए, जैसे भी है वहां पर एक कान में जैसे दर्द, जैसे मुंह के अंदर कोई दांत खा रहे हैं, तो जहां दांत है हमने सीधा उसको नीला कलर की लाइट दी। ये एंटीबायोटिक इफेक्ट है। और क्योंकि ये चेहरे का नीला रंग चेहरे से संबंधित रखे है, इसका पेरेंट कलर है नीला रंग, मुंह में देने से दांतों का दर्द ठीक हो जाता है, गले की खराश मिट जाती है। इसी प्रकार जो रंग हमारे जैसे कान में किसी के कान के अंदर किसी रस्सी आती है और यदि मैं कान के अंदर इस रंग को दिया, तो कान के अंदर जो रस्सी आना, जो सूजन है, सिर सम जितने भी रोग हैं ये ठीक हो जाते हैं। रात को जब हम सोते हैं और सोते समय यदि हम ये कमरे के अंदर अगर आसमानी रंग का अगर बल्ब लगा लेते हैं, तो उसकी जो किरण पड़ती है उससे शरीर हमारे मस्तिष्क को शांति मिलती है। मेरे जीवन के अंदर भी कुछ प्रयोग हुए। मुझे एक दफे 15-20 दिन से कानों के अंदर रस्सी आ रही थी, बड़ा परेशान था। ENT स्पेशलिस्ट को दिखाया गया और उन्होंने मुझे कहा कि आपके कानों के अंदर जो रस्सी आ रही है उसका कारण है कि आपके कानों की रस्सी आ रही है, कानों का पर्दा आपका उसके अंदर कुछ क्रैक है। उन्होंने जो दवाएं लिखी, कुछ दवाएं नाक के अंदर डालने की बात कही और कुछ दवाएं कान में डालने की बात कही। उन्होंने 5 दिन का एक प्रेस्क्रिप्शन लिखा। मैंने कान पूछा, उन्होंने कहा आप ये दवाई ले लीजिए। मैंने अनुभव किया, क्यों नहीं, जब एंटीबायोटिक दवाएं हैं तो क्यों नहीं मैं अपना प्रयोग करूं। और मैंने नाक के अंदर यूरिन डाला और कान के अंदर इसी नीले रंग की लाइट से हर 5 मिनट के अंतराल के अंदर 4-5 घंटे तक लगातार आधा घंटे के बाद बीच के अंदर 4-4 5 मिनट की पीरियड दी। आप माने या ना माने, आप विश्वास करें या ना करें, मेरी जो रस्सी आ रही थी, 15 दिनों की ट्रबल थी, वो एक ही दिन में समाप्त हो गई। दूसरे दिन मैंने देखा मेरे से नहीं आ रही है, और उससे बाद में आज तक मुझे वो समस्या नहीं हुई। कान के रोगों के अंदर जिनको भी रस्सी आती है, जिनके मुंह में सूजन होता है, जिनके भी दांत दर्द होते हैं, रस्सी का दर्द होते हैं, और जब भी नीले रंग का मैं प्रयोग करता हूं तो उसे आशाजनक अच्छे परिणाम मिलते हैं, रोग तुरंत ठीक हो जाता है, बोले काम ज्यादा पड़ता है, गला बैठ जाता है, गले के अंदर खराश आ जाती है, तो मुंह खोल के जैसे भी सनलाइट डालते हैं तो उसका जो एंटीबायोटिक इफेक्ट है, जो एंटीबायोटिक दवाई दी जाती है, एंटीबायोटिक जहां जहां कहीं भी एंटीबायोटिक दवाई जाती है, अगर उसके एल्टरनेटिव ग्रुप के अंदर यदि हम मात्र यह नीले रंग का प्रयोग करें तो हमारा काम हो सकता है। इसी प्रकार जिस रंग की आवश्यकता होती है, यदि हम उन रंगों को शरीर के अंदर उपचार के अंदर हम काम में लें तो हम लोगों को ठीक